हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। दोस्तों इधर बीच में थोड़ी सी हमारी तबीयत खराब होने के कारण हम आपको क्लास जो है प्रॉपर रूप से नहीं ले पा रहे थे, लेकिन ऊपर वाले की दुआ से और आप लोगों के आशीर्वाद से अब हमारा जो स्वास्थ्य थोड़ा सा सही हो गया है। अब हम आपको प्रॉपर क्लास देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा था आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में हमने सबसे पहले आपको जनजातीय आंदोलन पढ़ाया, निम्न जातीय आंदोलन पढ़ाया था, फिर जनजातीय आंदोलन पढ़ाया था, फिर उसके बाद यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ाया था। यूरोपीय कंपनियों का आगमन के बाद कैसे ब्रिटिशर्स जो है पूरा साम्राज्य स्थापित करते हैं बंगाल में। बंगाल के बाद वह कैसे एक एक के क्षेत्रीय राज्यों के जीतते हुए चले जा रहे थे, जैसे मैसूर हो गया, जैसे अवध हो गया। हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे से समझाया है। इसी क्रम में इनका एक और क्षेत्रीय राज्य है या क्षेत्रीय शक्ति है, वह है मराठा साम्राज्य से इनका संघर्ष होता है। तो मराठा साम्राज्य के बारे में हमने आपको इसके पहले वाले 2-3-4 वीडियो में आपको शिवाजी के जीवनी उनके बारे में अच्छे से आपको बताने का प्रयास किया था। इसी क्रम में हमने आपको बताया था कि कैसे राजाराम द्वितीय के बाद मराठा साम्राज्य जो होता है वह पेशवाओं के अधीन चला जाता है, यानी पेशवा सर्वे सर्वा हो जाते हैं, उनके अधीन जो है मराठाओं का उत्कर्ष हो रहा है। तो इसी क्रम में हमने आपको पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ के बारे में बताया था। अब हम अगले पेशवा जो हैं उनके पुत्र बाजीराव प्रथम उनके बारे में आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये जो बाजीराव प्रथम है दोस्तों, जब इनके पिताजी यानी बालाजी विश्वनाथ की जब मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद जब ये राज दरबार में जाते हैं तो इनके सामने एक प्रस्ताव रखा जाता है। प्रस्ताव पंत प्रतिनिधि रखते हैं और इन्हें कहते हैं कि आप अपना शस्त्र चला के शास्त्र का परिचय दीजिए। तो यह शास्त्र का परिचय देते हैं, साहू जी के सामने बताते हैं कि साहू जी वो जो मुगल है, यानी जो मुगल है वह एक जर्जर वृक्ष है, यदि हम पूरी ताकत के साथ उस वृक्ष पर प्रहार करेंगे तो वह वृक्ष गिर जाएगा। इनका कहने का तात्पर्य यह था। यह इतिहास में लिखा गया है, लेकिन एक मूवी आई है बाजीराव नाम की एक मूवी आई है, तो उस बाजीराव मस्तानी नाम की, तो उस मूवी में ऐसे कुछ फिल्मों के माध्यम से दिखाया गया है कि एक रेत में मयूर पंख लगाया जाता है। उस मयूर पंख से पंत प्रतिनिधि बाजीराव प्रथम से कहते हैं कि अपना शस्त्र चला के शास्त्र का परिचय दीजिए, उस मयूर पंख को 2 हिस्सों में कर दीजिए। तो बाजीराव प्रथम तीर से निशाना लगाता है तो उस जड़ पे मारता है, यानी रेत के जड़ पे मारता है, तो लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं। तो उससे फिर उसके बाद बाजीराव प्रथम कहता है कि मयूर पंख उठा के देखिए, वह 2 हिस्सों में डिवाइड होगा। तो उठाते हैं तो 2 हिस्सों में डिवाइड रहता है। कहता है, बताता है कि ये हमारा शस्त्र है, अब हमारा शास्त्र सुनिए। ये हमारे शस्त्र का परिचय था, अब हमारा शास्त्र सुनिए। वो मयूर पंख मुगलिया सल्तनत का है और मिट्टी हिंदुस्तान की है, जिसकी जड़ें हैं दिल्ली। जड़ पर प्रहार करिए तो ज्यादा से बड़ा पेड़ भी गिर सकता है। तो ये फिल्म के माध्यम से दर्शाया गया था, एक अद्भुत दृश्य था जो कि हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगा। फिलहाल आइए बाजीराव प्रथम को देखते हैं। दोस्तों बाजीराव प्रथम बालाजी विश्वनाथ के पुत्र हैं। बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा कहा जाता है। अभी जब इनकी मृत्यु होगी तो एक इतिहासकार हैं, मृत्यु पर कहते हैं कि यह खेमों में जिया और खेमों में ही मर गया। तो आगे हम आपको बताएंगे, क्योंकि बाजीराव प्रथम को हम 2 वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों एक वीडियो में मुनासिब नहीं है, क्लास थोड़ा लंबी हो जाएगी। तो साहू इनको लड़ाकू पेशवा कहा जाता था। साहू ने इनकी योग्यता से कहा था कि हमें उम्मीद है कि आप मराठा सल्तनत को हिमालय के उस पार ले जाएंगे। साहू ने इनको कहा था कि आप योग्य पिता के योग्य पुत्र, हमें उम्मीद है कि आप मराठा साम्राज्य को हिमालय के उस पार ले जाएंगे। यह हिंदू पद पातशाही को पुनर्जीवित करते हैं, यानी शिवाजी जिस पद पर चले थे हिंदू पद पातशाही को लेकर के, यह उसी व्यवस्था को पुनर्जीवित करते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है हिंदू पद पातशाही की संकल्पना को पुनर्जीवित करते हैं। इनकी तुलना ब्रिटिश प्रधानमंत्री रॉबर्ट बायपोल से की जाती है, जो कि इनके ही समकक्ष समतुल्य या कौशल नीति का था। इन्होंने बृहत महाराष्ट्र की संकल्पना को मूर्त रूप दिया था। बृहत महाराष्ट्र राष्ट्र नहीं, एक महाराष्ट्र जिसमें सभी सम्मिलित हो, जो शिवाजी महाराज ने लेकर आए थे। तो इन्होंने बृहत महाराष्ट्र की जो संकल्पना थी उसको मूर्त रूप दिया था, उन्होंने उसको गढ़ा था। अटक से लेकर कटक तक जो मराठाओं ने अपना साम्राज्य विस्थापित किया था, जो अपना साम्राज्य विस्तार किया था, विस्थापित नहीं माफ करिए विस्तार किया था, उसके बारे में कहा जाता है। इन्होंने बृहत महाराष्ट्र की संकल्पना को मूर्त रूप दिया था। शिवाजी के बाद पुनः गुरिल्ला युद्ध को प्रारंभ करते हैं, यानी गुरिल्ला युद्ध एक प्रकार की ऐसी युद्ध होती थी दोस्तों कि आप एक प्रकार से एकाएक हमला कर देना, छापामार युद्ध पद्धति से
आधे से एक डेढ़ घंटे में युद्ध ही समाप्त कर देना, यानी गोरिल्ला युद्ध होता था एक प्रकार से। युद्ध के बाद शिवाजी के बाद यह पुनः गोरिल्ला युद्ध को प्रारंभ करते हैं। बाजीराव प्रथम के विजय अभियान देख लेते हैं दोस्तों। बाजीराव प्रथम का विजय अभियान का पहला अभियान है दोस्तों पालखेड़ का युद्ध 1728 में हो रहा है। निजामुल मुल्क चिलकनीज खान है निजामुल मुल्क चिलकनीज खान है और दूसरे हैं बाजीराव प्रथम। तो यह युद्ध समाप्त कैसे हो रहा है दोस्तों? मुंशी सिगांव की संधि हो रही है। इस युद्ध में बाजीराव प्रथम की विजय होती है। शर्त क्या था कि निजाम मराठों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी जो हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, मराठे के दो गुट थे, एक ताराबाई गुट जो कोल्हापुर से, एक ताराबाई गुट था जो कोल्हापुर से शासन कर रहा था, एक सतारा गुट था जहां से साहू शासन कर रहे थे। तो निजाम जो है इनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे थे, इसीलिए पालखेड़ का युद्ध होता है और मुंशी सिगांव की संधि होती है। संधि में मेन शर्त यही रखी जाती है कि निजाम जो है मराठाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और दूसरा जो है दोस्तों मालवा का अभियान होता है। मालवा के अभियान में अमझेरा का युद्ध होता है 1728 में। गिरधर बहादुर है, बाजीराव प्रथम है, जिसमें जो है दोस्तों बाजीराव प्रथम को सफलता मिलती है। और इसके बाद सफलता के बाद मालवा विजय के बाद बाजीराव प्रथम के विरुद्ध मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने दो लोगों को अभियान भेजा। एक इलाहाबाद का एक सवाई राजा जयसिंह थे एवं मोहम्मद खान बंगस थे। बंगस को भेजा गया जो कि इसके खिलाफ असफल रहे। लेकिन मोहम्मद खान बंगस ने किया क्या कि मोहम्मद खान बंगस ने ओरछा सरदार छत्रसाल को पराजित किया। छत्रसाल जैतपुर किले में शरण लिए और बाजीराव से सैन्य मदद की मांग की। यही पर आप देखिए मस्तानी नाम की एक नर्तकी का भी रोल आता है मराठा साम्राज्य में। तो अब जो है छत्रसाल ने बाजीराव प्रथम से मदद की गुहार लगाई। बाजीराव प्रथम ने सैन्य की मदद भी किया। बाजीराव प्रथम ने मोहम्मद खान बंगस के खिलाफ सैन्य अभियान किया, छत्रसाल को मुक्त कराया। छत्रसाल ने खुश होकर बाजीराव प्रथम को कालपी, सागर, झांसी, हृदयनगर की जागीर एवं मस्तानी नामक नर्तकी को भेंट किया। यानी कालपी, सागर, झांसी और हृदयनगर की जागीर एवं मस्तानी नामक एक नर्तकी को भेंट किया। छत्रसाल को मुक्त कराया गया। और इसी पर बताया जाता है दोस्तों कि अभी जो है गुजरात का अभियान होगा, अगले वाले वीडियो में बताएंगे। गुजरात का अभियान होता है 1700 गुजरात को जीता जाता है, गुजरात को बनाया जाता है, वहां पर हेड बनाया जाता है पिलाजी गायकवाड़ को। और त्र्यंबक राव दभागे के मध्य आपसी संघर्ष होता है, जिसके अगले वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आप जानते रहिए 1734 में पिलाजी गायकवाड़ ने मुगल सेनापति कमरुद्दीन को पराजित किया था, यानी सब कुछ बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में ही हो रहा था। तो 1734 में पिलाजी गायकवाड़ ने मुगल सेनापति कमरुद्दीन को पराजित किया था। 1735 में मराठों का मालवा पर पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। इसके मालवा पर पूरा नियंत्रण स्थापित करने के पीछे कुछ कहानियां हैं। आपसी संघर्ष होता है बाजीराव प्रथम यानी मराठाओं में ही आपसी संघर्ष होता है। तो इसके अगले वाले वीडियो में हम आपको अच्छे से समझाएंगे कि मालवा पर अधिपत्य को लेकर के कैसे इनके मध्य संघर्ष होता है। फिलहाल आप इतना जानते रहिए। और दोस्तों 29 मार्च 1737 को बाजीराव प्रथम 500 घुड़सवार सहित दिल्ली पहुंचा। यानी 500 घुड़सवार सहित 29 मार्च 1737 को 500 घुड़सवारों के सहित बाजीराव प्रथम दिल्ली पहुंचता है। और जो मुगल बादशाह रहता है तो मुगल बादशाह को एक उसका जो सेनापति से वह कहता है कि हमें थोड़ा सा बाजीराव प्रथम का चित्र बना के दिखाइए कि कैसा दिखता है। तो उसने भुट्टा खाते हुए उसका चित्र बनाया और मुगल बादशाह ने इसे प्रेत की आत्मा कहा, यानी प्रेत कहा और कहा इससे जल्द से जल्द संधि कर लिया जाए तो उसी में ही भलाई है। तो 29 मार्च 1737 को बाजीराव प्रथम ने 500 घुड़सवार से दिल्ली पहुंचा। 3 दिन तक रुका, मालवा की सूबेदारी ली और 13 लाख की धनराशि लेकर आया। और जब मालवा की सूबेदारी और 13 लाख की धनराशि लेकर आ रहा था तो इसी मुगल बादशाह के उकसाने पर हैदराबाद के निजाम चिलकनीज खान ने पुनः मराठों पर हमला कर दिया। हमने यहाँ पर लिखा है मुगल बादशाह के कहने पर निजाम ने हमला कर दिया। दोनों के मध्य भोपाल का युद्ध होता है। भोपाल का युद्ध 1738 में होता है बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क चिलकनीज खान के मध्य, जिसमें जो है दोस्तों निजाम की हार होती है। दुरई सराय की संधि होती है, संधि के माध्यम से युद्ध समाप्त होता है। 1738 में निजाम मालवा से अपनी संप्रभुता खत्म कर दे हैं, यानी मालवा पर पूरा नियंत्रण अब मराठों का हो गया। संधि की शर्तें क्या थी दोस्तों? चंबल एवं नर्मदा नदी के मध्य का समस्त क्षेत्र मराठों को मिल गया। 50 लाख युद्ध हर्जाने के रूप में देंगे एवं मुगल बादशाह से निजाम हस्ताक्षर भी करवाएंगे मालवा की सूबेदारी को लेकर के कि मालवा पूरी तरीके से मराठों के नियंत्रण में आ गया। यह हस्ताक्षर निजाम करवाएंगे और 50 लाख युद्ध हर्जाने के रूप में देंगे, चाहे मुगल दे चाहे निजाम दे। निजाम का पुत्र नासिम खान ने शर्त को मानने से मना कर दिया
था, मना कर दिया था। इसीलिए 1740 में यानी निजाम का जो पुत्र था नासिर खान ने इस शर्त को, कौन सी शर्त, यही दुरई सराय की संधि की शर्तों को मानने से मना कर दिया। तो इसी शर्त को मनाने के लिए, इसी संधि की सभी शर्तें लागू करने के लिए, मानने के लिए मुंगी पैठन की संधि हुई, माना गया। यानी इनको भी अच्छे से पीटा पाटा गया तो ये भी मान गए। अब दोस्तों 1740 में बाजीराव प्रथम ने जंजीरा के सिद्धियों पुर्तगालियों के विरुद्ध अभियान किया। किनके नेतृत्व में किया था? चिमनाजी अयप्पा के नेतृत्व में हुआ था, बाजीराव के सह पर ही हुआ था, चिमनाजी अयप्पा के नेतृत्व में। कहा? जंजीरा के सिद्धियों और पुर्तगालियों के खिलाफ अभियान करके बसीन एवं सालसेट द्वीप पर कब्जा कर लिया गया। 2.5 लाख वार्षिक कर पर राजी हुए थे। तो दोस्तों हमने थोड़ा सा आपको बाजीराव प्रथम का विजय अभियान के बारे में एक पार्ट में बताया। ये बाजीराव प्रथम का विजय अभियान का पार्ट 1 है दोस्तों, ये पार्ट 1 है दोस्तों। अभी बाजीराव प्रथम का पार्ट 2 आएगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। क्लास कैसी लगी आप लाइक शेयर सब जरूर करिए दोस्तों, और हमें थोड़ा सा कमेंट करके मोटिवेट करिए, तब ताकि आपकी जो कमियां हैं क्लास में वो बताने का प्रयास करेंगे, तो हम और थोड़ा सा अच्छे से डिस्क्राइब करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।